गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद सभी को। भाई तो मैंने एक टॉपिक लिया है और टॉपिक जो ये शुद्ध अशुद्ध है। पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे इसके, जैसे कि बेफिजूल वाला मैंने आपको बताया था कि बेफिजूल कोई वर्ड ही नहीं होता, फिजूल वर्ड होता है। खूब इस्तेमाल कर रहे हैं बेफिजूल बेफिजूल करके। दवाइयाँ मैंने आपको बताया था। इससे एक बहुत बड़ा सुधार जो है वो हमें आसपास देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से आज जो मैं शुद्ध अशुद्ध लेके आई हूँ वो मैंने कहा विशेषकर गिनती से संबंधित। जो गिनती है ना हिंदी वाली 1 2 3 4, इसको उच्चारित करने में बड़ी गलतियां नजर आती है। और इसके उच्चारण को अगर हमने सुधार लिया तो जो एग्जाम में शुद्ध अशुद्ध में गिनती वाला क्वेश्चन आता है वो गलती नहीं होगी। हरियाणा का तो मुझे याद है भाई, HSSC के एग्जाम में 69 कैसे लिखते हैं, 75 कैसे लिखते हैं, ये पूछा गया था। वहां बच्चा जैसा बोलता है उसी पर टिक लगाया है। हरियाणा वाले तो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। देख याद करो, आपके साथ किसी ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा हो कभी, 79 कितना होता है, 89 कितना होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना भाई। वो इसीलिए पूछते हैं भाई गिनती तुम्हें कितनी याद है। तो एग्जाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। और वैसे भी हर स्टूडेंट, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो स्कूल का हो भाई, अभी तक स्कूल में पढ़ रहा हो, उन सभी के लिए जरूरी है और देश के हर भारतीय के लिए जरूरी है कि गिनती का पता तो होना चाहिए ना, इनको कैसे उच्चारित करते हैं और कैसे लिखते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं गिनती में कि ये नंबर लिख दिया भाई मैंने संख्यावाचक, क्या बोलते हैं इसे, 6 बोलते हैं। तो लिखेंगे भी इसको ये वाला 6, परंतु ये तो गलत है। 6 या तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं करेक्ट, या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 6, क्योंकि जो ये दो बिंदी हैं इनको हम क्या कहते हैं, विसर्ग। इनको हम क्या कहते हैं भाई, विसर्ग। तो ये विसर्ग किसका साउंड रखती हैं, ह का। तो एक ही बात हो गई, चाहे हम ऐसे लिख दे 6 या ऐसे 6 होता है ना कि 6। अब जो लोग 6 बोलेंगे ना, कहेंगे पता नहीं कैसी हिंदी बोल रहे हैं, उसको हम ये कह देंगे कैसी हिंदी बोल रहे हैं, और हम कैसी बोल रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं भाई। यहाँ पे 6 नहीं होगा, क्या होगा, 6। ठीक है, अगला क्या बोलते हो भाई, 15। क्या बोलते हैं इसे, 15। तो 15 तो यूं लिखा जाएगा फिर 15, ऐसे तो नहीं लिखेंगे इसे, ये है गलत। शुद्ध क्या है, 15, 11। याद है मैंने आपको बताया था पहले दूसरे लेक्चर में बताया था मैंने कि जब वर्णमाला में जो हमारे स्वर हैं वो कितने होते हैं, 11, 12, 13, 15, 16, ह आएगा भाई। अच्छा अब आई बात इसकी, क्या बोलेंगे, 17। क्या बोलेंगे भाई, 17 कुछ नहीं होता, क्या होगा, 17, इस तरीके से 17 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए भी किस तरह से लिखा जाए। मान लो आपने खूब सीख लिया भाई, अच्छे लेवल की पोस्ट पे हो, वैसे ही कोई पूछ ले भाई 17 लिख के दिखाए, कैसे लिखेंगे, और नहीं लिख के पाए तो ये काम नहीं होने देना भाई। हिंदी का नाम नीचे नहीं होने देना, हिंदी का नाम बहुत बढ़िया लेवल पे पहुंचना है हमें, ठीक है भाई, पहुंचाना है, सॉरी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं भाई, अब इसे क्या बोलते हैं, 18। क्या बोलेंगे हम, 18 तो ऐसे लिख देंगे 18। एग्जामिनर वाला भी देगा आपको, शुद्ध अशुद्ध में कैसे लिखेंगे, 18 देगा। हाँ ठीक है भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया। 18 नहीं होता, 18, इस तरीके से 18। इतनी तमीज से आपको ये वर्ड बोलने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी अब आगे आने वाले समय में, और आज से ये बदलाव कर देंगे, 18, 13। यदि हिंदी का वर्ड बोलना पड़ गया, वैसे तो आप 18, 17 करते हैं, अगर बोलना पड़ गया तो आप ऐसे ही बोलेंगे। मुझे ये पूरी उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है जी। और देख लेते हैं भाई, हाँ जी, और हैं, इसे क्या बोलेंगे, इसका तो सही उच्चारण होता है 19। अब मैं आपको बताऊं 19 ये शब्द दिया गया भाई, इसमें उपसर्ग पूछ लिया था,
एग्जाम में यदि कोई पेपर दे रहा हो, प्रीवियस पेपर देखता हो, तो इसमें उपसर्ग पूछ लिया कि भाई 19 में उपसर्ग कौन सा है। एक ऑप्शन था उन आधा करके, क्योंकि ना आधा है, एक ऑप्शन था पूरा ना करके, और एक इस तरीके से भी था भाई। 3 ऑप्शन दे रखे उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? जो हमेशा शब्द के आगे लगता है, शब्द के आगे लगने के बाद कुछ विशेषता ला देता है, या नए शब्द का निर्माण कर देता है, या फिर वो विलोम बना देता है। ये काम करता है उपसर्ग। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखो 19 कौन सा उपसर्ग होना चाहिए? बच्चे ने देखा आधा ना वाला, कुछ तो यही लगाया है एज इट इज। ठीक है जी। जिन्हें पता है उपसर्ग क्या होता है, कुछ ये लगाया भाई, आधा ना दिख रहा है तो आधा ना वाला, परंतु इसमें उपसर्ग क्या है? उन। उन मतलब होता है एक कम। उन मतलब क्या होगा? एक कम। 19 का मतलब है यहाँ पर उन मतलब एक कम। किसमें एक कम? 20 में एक कम 19। उन होगा, पूरा ना होगा। क्लियर भाई? अच्छा, ये एक आपको मैंने उपसर्ग की बात भी समझा दी है। यहाँ से क्वेश्चन आपको कभी गलत नहीं होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है हमारा, हाँ जी, इसको बताओ। मैंने पूरी लिस्ट रख रखी है यहाँ पे, 10 से 15 कुछ ऐसे हमारे पास वर्ड हैं जो बहुत गलत चल रहे हैं। तो अगला है मेरे पास 22। क्या बोला मैंने? 22। आप भी 22 बोलोगे, 22 ऐसे लिखोगे, 22 बोल रहे। जैसे हिंदी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? पूरे दुनिया की एकमात्र फोनेटिक लैंग्वेज है। फोनेटिक का मतलब ये होता है जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं। अब हमने बोला 22 तो हमने लिखा है 22, परंतु होता क्या है? 22, 23, 24, 25 बड़ी ई की मात्रा आएगी। ठीक है जी, 22 ये शुद्ध होगा। नेक्स्ट है जी 28। अब जैसे 18 लिखा था, 28 इस तरीके से 28। 28 सही बोलते हो आप लोग। 28 मैंने सभी को सुना है, परंतु 17 के लिए कोई 17 भी बोलता है। पंजाबी में लोग 17 बोलते हैं। ठीक है जी, 17 नहीं आएगा, 17। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब इसको लिए क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं सभी 29। 29 बोलते हैं। तब 29 बोलेंगे तो कैसे लिखेंगे? 29 यू लिख देंगे। ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा आपको एक। गलत है। 29 यानी कि 30 में एक कम। 29 होता है, 29 नहीं होता कुछ भी। 29 बोलते हो सारे के सारे, जो बोल रहे हैं वो सुन लो। 29 नहीं बोलना आपसे। नेक्स्ट हमारा आता है भाई, क्या बोलते हैं? 31 बोलते हैं। होता क्या है? 30 में एक प्लस। ठीक है जी। उन मतलब एक कम, इक मतलब 30 में एक और, इन पंजाबी एक और, तो 31 ना होकर 31। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या बोलते हैं? कुछ लोग तो बोलते हैं 39। ये 39 बोलने वाले अपना अपना हाथ खड़ा कर लो। क्या बोलते हैं भाई? 39 नहीं होता भाई, 39 होता है। ताला लगाना है अपनी सही जबान, अब सही जबान लगानी है और गलत जबान पर ताला लगाना है। 39, उन मतलब एक कम, 40 यानी 40 में एक कम। कौन कौन सा 39 बोलते थे जरा देख लेना। तो 39, उन यानी कि एक कम। अब उपसर्ग पूछ ले तो उन न, पूरा वाला न। ठीक है जी। अच्छा, और आता है, यहां लिख देती हूं मैं। क्या बोलते हैं? 43 बोलने वाले भी देख लो भाई, क्या बोलते हैं इसको? 43 कुछ नहीं होता, 43। इन 43 का मतलब है 3 और 43 होता है 43 नहीं होता। अच्छा जी, आपने सुधारना है भाई ये सब। देखो दोनों काम हो रहे हैं, हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, सबसे बड़ी बात पता चल रहा है हमें। दूसरा, हमारा एग्जाम क्वालिफाई होगा। एक तीर दो निशाने। अच्छा जी, और आता है, क्या बोलेंगे वैसे? 49। हरियाणा वाले बोलते हैं इसको 49। इस ना को हटा देती हूँ मैं, ये बन जाएगा अपने हरियाणा वालों का
49, 49 कुछ नहीं होता भाई, गलत है। 49, उन मतलब एक कम किसमें, 50 में एक कम 49 होता है, 49 नहीं होता। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है भाई, इसकी तो फुल विरान माटी फुल विरान माटी भाई। हाँ जी, क्या बोलते हैं इसको, 53, 53 यूं 53, और ऑप्शन में पा जाए, अरे यो है, हम यही सोचेंगे यही, ये गलती तो हो ही नहीं सकती, 53 ही बोलते हैं। 53 नहीं होता भाई, गलत, 53। सुन लो भाई मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप यूं सोचोगे भाई मैडम कौन सी हिंदी करवा रही है, हमने तो आज तक नहीं सुने, हम तो यही 53 कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो मैं एक एक वर्ड बता रही हूँ बहुत अच्छे से जांच परख के बता रही हूँ, 53 होगा, 53 नहीं होगा। ठीक है, सुधार लो अपनी हिंदी, बढ़िया कर लो, अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी भाई। अच्छा जी, और हाँ भाई, इसको इसको बोलते हैं 63 इसको बोलते हैं 63, 63 कुछ नहीं, 63। अगर ये दोनों पेपर में आपसे पूछ ले, बहुत रेयर चांस है भाई गलत, आप मतलब कि आप रेयर चांस है कि आप ठीक करोगे। क्यों चल ही रहा है इतना एटमोसफेयर में 53 और 63, परंतु 53 और 63 याद रखने हैं, अब गलती नहीं करनी। ठीक है जी। अच्छा, और आता है भाई, अच्छा अब ये बता दो, पहले तो मैं यही पूछ लूं भाई, 79 को हिंदी में क्या बोलेंगे क्योंकि मैं भी पढ़ाते वक्त कई बार सन आता है ना, 18 यानी कि 1800 फिर 79 बोल देती हूँ, तो क्या होगा भाई, ये 80 तो पता है भाई, इसके बाद 80 आएगा, इससे पहले ले जाओ 80, इससे एक ऊपर 79, 79 नहीं 79। ठीक है, इसमें 79 का मतलब यही है कि उन उपसर्ग हैं, उन यानी कि एक कम किसमें, 80 में, 79 नहीं 79, 80 से एक कम, तो ये 1879 ना करे, 1879। ठीक है जी, 79 अगर ना आए तो 19 में आ रहा है ना, ऐसे इसके अंदर आ रहा है। अच्छा जी, ये एक और क्या बोलेंगे भाई, 75। इसको तो सारे के सारे 75 ही बोलते हैं, मुझे तो लगता नहीं कोई बोलता होगा 75, इसको बोलते हैं 75, 75 नहीं 75। ठीक है, 75 रुपए पर होता क्या भाई, 75, प से शुरू होगा। अच्छा, एक और, ये तो सही होगा पर बोलते क्या है, 77, 77 नहीं आएगा, 77, 77। देख लो क्या बोल रहे हैं और होता क्या है। बस मैं आज इस टॉपिक को देख रही थी, मैंने हिंदी निकाली, मैंने सोचा भाई हरियाणा जीके कई दिन से चल रही है तो कुछ हिंदी में करवाया जाए, तो भाई कुछ ऐसा जो बिल्कुल इंटरेस्टिंग भी हो और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी हो और सामान्य जीवन में भी थोड़ा महत्व रखता हो, और किसी से पूछ भी सकते हैं, कोई ज़्यादा बन रहा हो तो उससे थोड़ा सा पूछ भी सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा जी, और पूछ लेती हूँ मैं आपसे, हाँ जी, इसके लिए क्या बोलेंगे, 85, 75 है तो जी 85 है, बता दो भाई। 85 नहीं होता, 85, 50 से ही बने हैं। ठीक है जी, 85 प आएगा, पी करके खूब रमा दिया है, रम गया ये। 85 शुद्ध होता है, 85 नहीं होता। अच्छा जी, एक और, ये तो मेरे ख्याल से सही बोलते होंगे, इसको क्या बोलते हो, 83, ये बिल्कुल सही है। चलो एक मजी ठंडक सी मिली हमें, बिल्कुल सही है। 85 होता है, 85, 83, 85 नहीं होता, 75 नहीं होता, 75 खूब बोलते, 75, 85, 85, 85, 75। अच्छा जी, आखिरी मैं आपसे पूछ लेती हूँ एक और, आखिरी है जी, आई होप आपको पढ़ने में भी मजा आया होगा, ज्ञान भी बड़ा होगा आपका।
इसे क्या बोलेंगे? नब्बे। क्या बोलते हो आप भाई? नब्बे। नब्बे नहीं होता, 90। इतनी तमीज से बोलना है। क्या है भाई? ये है 90। तो भाई कुछ समझ में आया हिंदी की? ये जो स्पेशल, बाकी तो आप सही कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी में गलती होती है, बाकी तो ठीक बोल लेते हैं, 1 2 3 4 तो बढ़िया है। परंतु ये कुछ स्पेशल थे जो मैंने खुद देखे, मैंने भी ऑब्जर्व करे कि हम भी फ्लो में 75 85 बोलते रहते हैं, हमें सुधारना पड़ेगा। अगर हमने सुधार लिया तो जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं या हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है वो बिल्कुल शुद्ध बोलेगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को भाई शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए मैं स्पेशल, आपने देखा होगा कुछ ही वीडियो को बोलती हूँ। उसका रीज़न यही रहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़ने वाले बच्चे, चाहे वो कंपटीशन वाले हों चाहे बिना कंपटीशन वाले, उनके लिए भी ज़रूरी हो जाता है। और ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो सभी को पता होना चाहिए। हमारे देश की बात है, कोई भी गिनती विनती सबको पता होनी चाहिए, 100 तक गिनती तो आनी चाहिए ना। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को तो शेयर करो ताकि शुद्ध का प्रचलन हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच भाई। घर पर रहो, थोड़ा थोड़ा सुरक्षित रहो, क्योंकि अभी भी कोरोना वायरस ने पूरा प्रकोप दिखा रखा है। तो थैंक यू वेरी मच।